बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं या अपनी ज़िंदगी में अब चाहते हैं कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, चाहे वो जैन हो या ना हो, पर सोसाइटी को फिर से देना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता कहाँ से शुरू करें। वो कैसे शुरू कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो आपका कि सक्सेसफुल कब आता है, सक्सेस हुए। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल का कोई मेजरमेंट नहीं है। हर आदमी अपने आप में अपनी अपनी जगह सक्सेसफुल हो सकता है। मैं रोटरी प्रेसिडेंट था, तो मैंने एक प्रोग्राम किया था सम्मान बोल के। वो प्रोग्राम आज भी मेरे दिल से बहुत नज़दीक है, बहुत क्लोज है। उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था कि 75 प्लस आदमी जो भी आज सेल्फ कोई भी बिजनेस करके या कुछ भी मेहनत करके काम करते हैं और अपने परिवार पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना था। सिलेक्शन भी टफ था, बहुत सारा कुछ लोग थे, लेकिन उनके परिवार इतने बड़े थे कि वो लोग आने नहीं देना चाहते थे अपने पेरेंट्स को या गार्जियन को। उसमें बहुत सारे लोग थे। 75 प्लस में हम लोगों ने देखा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो एक फुचका का ठेला लगा के आज भी फुचका बेच रहे हैं और बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, और उनकी जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। जबकि आज उनके लिए वो जरूरत नहीं है, उनके बच्चे अच्छा कमाते सक्षम हैं, है। बड़ा बड़ा घर है, एक व्यक्ति का तो 5 तल्ला घर है, लेकिन वो उनको उसमें सक्सेसफुल दिखता है, उनको उसमें खुशी मिलती है। वो अपनी खुशी से कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि उनको करना है। तो सक्सेसफुल होना हर आदमी के लिए अलग अलग मेजरमेंट हो सकता है। किसी को इतना कमा के सक्सेस है, कोई कुछ भी कमा के सक्सेस है। और हमने उनको अनसंग हीरो बोला था कि देश के यही एसेट्स है। जिस देश में हर रेड लाइट पे 10-20 जवान आके आपकी गाड़ी को ठोकते हैं पैसे के लिए, उसी देश में 75 साल 80 साल वो उठा नहीं सकते सामान। अब मैं एक आदमी की बात बताता हूँ, उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि फुचका का ठेला उठा सके, चाहे वो खोमचा उठा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे 4 व्हील लगा दिया और उस पे सामान रख के उसको ऐसे खींच के रोड पे ले आते। तो अगर आदमी के पास अपना विल पावर हो, अपनी इच्छा शक्ति हो, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैंने हर आदमी को उसको सक्सेसफुल मानता हूँ कि जो अपनी जरूरत के भर कमाई कर रहा है और खुश है। अब रही बात, आपने बोला दूसरा क्वेश्चन आता कि कैसे जुड़े, समाज के लिए। समाज के लिए कैसे करें। मैं बोलता हूँ कि समाज के लिए आप बहुत से तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके नज़दीक जो लोग हैं उनकी अगर कुछ ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा उसमें आप हेल्प करना शुरू कर दो। सपोज आपके घर में कोई काम करने वाला है, उसके कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप ये मत समझो कि उसको आप एडवांस दे रहे हो, आप उसको कुछ हेल्प कर दो। आप यहाँ से स्टार्ट करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। एट होम। फिर धीरे धीरे आपका खुद ही, जब आपको बार एक बार देने की प्रवृत्ति आ जाएगी ना, फिर आपको जहाँ भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ यहाँ विसर्जन कर। और खाली पैसा नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप समाज के कामों में समय दो, उसका भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले सालों में समय देने वाली की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी पैसे देने वालों से, क्योंकि हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं और समय कम हो रहा है। तो जो चीज़ कम होता है उसी का मूल्य ज़्यादा होता है। तो आने वाले समय में अगर आप समय दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। धर्मेंद्र जैन सक्सेसफुल क्यों है? देखिए, ये तो इसमें खाली एक ही चीज़ हम बोल सकते हैं कि मेरी मेहनत और भगवान की मेहरबानी, और कुछ भी नहीं है। बस। कोई भी काम आप करो तो पूरे मेहनत से करो, और भगवान आपको अगर साथ देगा तो आप सक्सेस हो जाओगे। आप समाज में इतने एक्टिव हो, बिजनेस भी रन कर रहे हो, इतना सब कुछ एक साथ कर रहे हो, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? टाइम कैसे मिलता है आपको सब चीज़ों का? ये तो बहुत टफ नहीं है। आप जब ये सब करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक होते चला जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा साइंस और प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ की जरूरत है कि आप अपने आप से खुश रहो। आप जिस दिन ये सोचने लगो ना, मेरा एक तो टाइम तो बैठा जा रही हो, एक तो बैठा जा रही हो, ये तो यो करे, जिस दिन आप ये सब बातें शुरू कर देंगे करना, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अदरवाइज कोई दिक्कत होती नहीं है एक्चुअली। करना चाहो तो मैनेज हो जाता मैनेज है। हो जाता है। और बस इसमें सबसे एक जो चीज़ है ना, वो सबसे आपको ज़्यादा काम में आती है, वो अपना आपके वाइफ का सपोर्ट। तो वो भगवान की मेहरबानी से, शायद मैं उसका सबसे कम नाम लेता हूँ, बहुत लेता ही नहीं हूँ कहीं, शायद हो सकता है ये उसके मन में भी होता होगा, लेकिन उसका सपोर्ट 100% रहता है, तभी ये संभव हो पाता है। उसके तरफ से कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को कि भी आप यहाँ मत जाओ, आज मत जाओ, कल मत जाओ, वैसे मत करो। तो वो सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पे चल रहे हैं? आजकल तो किसी भी चीज़ की आप बात करोगे ना, तो उसके लिए 2 4 5 हज़ार रास्ते।